श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वो कला है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर चेहरे पर मुस्कान बची हो तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मबल अभी जिंदा है। लोग सोचते हैं कि मुश्किलों में रोना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्कुराने की जिद करता है वही अपने भाग्य को झुकने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती और न ही तकलीफें हमेशा के लिए आती हैं, पर अक्सर हम दुख को स्थायी समझ बैठते हैं और सुख की कल्पना से डरने लगते हैं। जो ये समझ गया कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, वही आगे चलकर अपने अनुभवों से लोगों की रोशनी बनता है। वो जो तुम्हारे भीतर टूटा है वहीं से तुम्हारा प्रकाश निकलेगा। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही वो मुस्कान जन्म लेती है जो आने वाले वर्षों का सबसे कीमती सहारा बनती है। ये समय तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें तराशने आया है, और जब तक तुम बिखरने नहीं देते खुद को, कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत समझना कि दर्द ने कमजोर बना दिया। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान को पत्थर नहीं हीरा बना देते हैं। खुशियां कभी दौलत से नहीं जुड़ती, वो तो एक मुस्कान से शुरू होकर आत्मा के सुकून तक जाती है, और वो तब मिलती है जब कोई सच्चा अपना साथ हो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें तब खामोशी से अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दो कि उनकी आंखें झुक जाएं और तुम सिर उठा सको बिना बोले। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिश्ता है, व्यापार नहीं। जो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जाए वो मुनाफा हो सकता है, अपनापन नहीं। तजुर्बा चाहे दर्द से आए या धोखे से, वो हमेशा अमूल्य होता है, क्योंकि गिरते हुए वक्त में ही आत्मा खड़ी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जब साथ में कोई अपना हो तो जिंदगी पैदल भी जश्न बन जाती है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि वो घाव देते हैं, धोखा नहीं। फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर स्वाद अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग पास होकर भी पराये होते हैं। कभी गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं। मूड बदल जाता है, पर शब्द दिल चीर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो, ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पैसा हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज अमर होती है वो है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है, और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नजरिया बदलता है। जब समय खराब होता है लोग तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। सच्चाई हमेशा खामोशी में मिलती है, झूठ तो चीखने का आदी होता है। रिश्ते निभाने वाले बहुत हैं, पर दिल से निभाने वाले ढूंढने पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी खामोशियों में भी समझ जाते हैं। जब आप हार मान लेते हो तो हालात जीत जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हो तो तकदीर हार जाती है। बोली हुई बातें कभी लौट कर नहीं आती, इसीलिए शब्दों का चुनाव गुस्से से नहीं, समझ से करो। झूठ कई बार जीत जाता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही टिकती है, और वही इतिहास बनती है। नाम कमाना आसान है, पर नाम निभाना एक तपस्या है जो हर किसी से नहीं होती। और फिर यही जीवन है, एक यात्रा जिसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त अंदाज में तय करना सीखो। दुख के रास्ते पर चलना बेकार नहीं, बल्कि बैठने से बेहतर है, क्योंकि चलने से मंजिल आती है और रुकने से पछतावा। कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा नया मिलेगा, और वही कल की ताकत बनेगा। जब तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं होता तब अपने भी अलग हो जाते हैं, और वहीं तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है कि नकाब उतरते हैं और चेहरे वही होते हैं, बस तुम्हारी आंखें अब जागी हैं। कभी देखा है एक धागा मोतियों को जोड़ता है, खुद गुमनाम रहकर पूरी उम्र समर्पित कर देता है, और वो मोती तारीफ के काबिल समझे जाते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, चालें बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उस इंसान का असली स्वरूप, जो मुश्किल वक्त में साफ दिखता है।
कांटा अगर पैर में छुपा हो तो निकल जाता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ कपट वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। घर की दीवारें कितनी ऊंची हों, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके भीतर ताने, तकरार और तलखियां पल रही हों। और वहीं कहीं एक छोटा सा घर भी होता है जहां सुकून की रोटी और मुस्कुराहट की छाया मिलती है। दुनिया में मशवरे फ्री मिलते हैं, हर गली में, हर चौराहे पर, लेकिन मदद हजारों से मांगो, एक देगा, वो भी शर्तों पर। ख्वाहिशों की आग ने ही रिश्तों को जला डाला है। किसी को गम नहीं चाहिए, किसी को कम नहीं चाहिए। अक्सर आत्मा को बेचकर लोग शरीर बचा लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि यही आत्मा एक दिन सबका हिसाब करेगी। पुराने घर, पुराने दोस्त, बचपन की वो मासूमियत, ये सब लौट कर नहीं आते, और जब याद आते हैं तो आंसू बनकर बहते हैं। जो गलतियों से डर गया वो जीवन से हार गया। ठोकरें ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें समझदारी दी है, और हादसे ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई दी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां समझ होती है। समझौते में तो व्यापार होता है, अपनापन नहीं। सच्चे रिश्ते एक किताब जैसे होते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए। शब्द नहीं बदलते, भाव नहीं मरते। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए चिंता करना ऐसा ही है जैसे सूखे पेड़ को पानी देना। इंतजार करते रहो, पत्ते नहीं लौटेंगे। चलने वाले दोनों पांवों में कितना गहरा रहस्य है, एक आगे एक पीछे, पर ना किसी में घमंड, ना किसी में हीनता, क्योंकि दोनों को पता है कि अगला कदम किसका है। उसी को जिंदगी कहते हैं, जिसमें कोई भी स्थायी नहीं, ना स्थिति, ना व्यक्ति, ना भाव। जब दुनिया तुम्हें इज्जत दे तब विनम्र रहो, लेकिन जब वही दुनिया तुम्हें गिराए तब भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि यही असली पहचान है। कई बार दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता, और यही असंभव भाव आत्मा में सबसे ज्यादा हलचल करता है। दूसरों के घरों की बातें करने वाले अक्सर अपने घरों की इज्जत खो चुके होते हैं। जो खुद टूटे हुए हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। और अगर मदद की उम्मीद है तो पहले अपने कदमों पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का तो काम ही है रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर शरीर से हो तो आसन करो, अगर सांस से हो तो प्राणायाम करो, लेकिन आत्मा से हो तो ध्यान में डूबो, और परमात्मा से हो तो पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। गलत आरोपों से मत डरो। ग्रहण तो चांद और सूरज को भी लगता है, लेकिन उसकी रोशनी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सका। दर्द उन्हें दर्द देता है जो खुद को दर्द देना नहीं सीख पाए। जो दर्द को पीना सीख जाता है वही जीवन को अर्थ दे जाता है। कमजोर मत बनो ताकि तुम्हें किसी और की सहानुभूति की जरूरत न पड़े। दिल से निकली सच्ची बातें अक्सर खामोशी में बोलती हैं, क्योंकि झूठ को हमेशा चीखने की आदत होती है। मनुष्य जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। जो चिंता में जीते हैं वे हर वक्त घबराते हैं, और जो चिंतन में जीते हैं वे हर हाल में निखर जाते हैं। कभी कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती, और हर हार वास्तव में हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा की दिशा बदल देती हैं। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए वो कभी आपका नहीं था, वो बस आपके समय का किराएदार था, दिल का मालिक नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जीवन में सबसे बड़ा धोखा होते हैं। उनके साथ चलना खुद को खो देना है। अगर सच में अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी जरूरी होती है। मैं उस मोड़ से गुजरा हूं जहां आंसू भी थे और आवाज भी नहीं थी। खुद को ही चुप कराना पड़ा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है, पर इंसान की खासियत नहीं। कुछ लोग थे जो मेरे थे और कभी मेरे हुए ही नहीं। अधूरापन कभी पूरा नहीं हुआ, बस मैं ही पूरा होता गया। सच्चे रिश्ते उन कमियों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया दोष मानती है, क्योंकि इंसान अगर इंसान न लगे तो वह क्या लगे। मैंने आजाद कर दिया हर उस रिश्ते को जो सिर्फ मेरी जरूरत में मेरे पास था। अब मैं अकेला हूं, पर हल्का भी हूं। जो आपके जज्बातों की कद्र न करे उसके लिए तड़पना प्यार नहीं, मूर्खता है। और खुद को तोड़ना किसी और को जोड़ने की वजह नहीं होनी चाहिए। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की है,
और वो भी इतना कि उसे खुद ओढ़ने की ताकत हमारे पास नहीं। चेहरे हंसते हैं, पर दास्तां सिर्फ दिल जानता है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक चुप्पी की चीख होती है। खुशनसीबी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो बदनसीबों के घर दस्तक नहीं देती, और हम अक्सर दूसरों के दुख भूलकर खुद की खाली जेब का रोना रोते हैं। शुक्र करो उस रोटी का जो सामने रखी है, क्योंकि किसी किसी के पास तो सपनों में भी भूख ही आती है। हम कैसे हैं हमें नहीं पता, पर इतने बुरे भी नहीं कि हर दर्द हमारी वजह से हो। दुनिया सूरज को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो फिर इंसानों से क्या उम्मीद। सम्मान पहले खुद से करो, तब दुनिया भी झुकती है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं वे दुखद हो सकती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वो समस्याएं भयानक हैं जो हमारे पास नहीं है, और शुक्र है कि नहीं है। हम हर रोज किसी वादे के भरोसे जीते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, और तोड़ने वाले हर गली, हर मोड़, हर चेहरा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है। कमियों के बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं बनता, और जो इंसान सिर्फ पूर्णता ढूंढता है वो अंत में पूर्ण अकेलापन पा लेता है। कभी कभी अधूरापन भी गहराई देता है, क्योंकि जो पूरा होता है उसमें कोई सवाल नहीं रहता। दिल वही लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं, और आत्मा वही रोती है जहां खामोशी जवाब नहीं बनती। जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना मजबूरी बन जाए, तो समझ लेना आत्मा अब परिपक्व हो रही है। कफन की कीमत नहीं होती, लेकिन जिंदा आदमी के जज्बातों का भी कोई भाव नहीं है इस दुनिया में। जो लोग अपनी गलती मानना नहीं जानते, वो आपको कभी अपना मान भी नहीं सकते, क्योंकि गलती को स्वीकार करना रिश्ते को बचाना होता है। और यहाँ तो लोग रिश्ते तोड़कर भी चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरूर किस बात का करूं? जिस दिन मर जाऊंगा, अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही सच्चाई है उस प्रेम की, जो शब्दों में तो बड़ा था, पर कर्मों में खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सबके हिस्से आता है, कोई दिखा देता है, कोई दिल में छुपा लेता है, कोई टूट कर भी खिलखिलाता है, और कोई मुस्कान के पीछे रोता है। कभी कभी अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब कोई पास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई पास होकर भी हमारी परवाह नहीं करता। सितारे कभी उजालों में नहीं चमकते, उन्हें चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और इंसान को खिलने के लिए दर्द की। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, और शायद यही वजह है कि अब मुझे किसी की जरूरत भी नहीं लगती। आप उनका कितना भी भला कर लो, जो लोग अपनी औकात पर आ जाएं, वो अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इंसान अगर वफादार ना हो, तो उसका अच्छा व्यवहार भी एक छलावा होता है। आजकल लोग हक तो जताते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। वादे करते हैं, निभाते नहीं। अपनापन जताते हैं, पर साथ नहीं देते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर मानसिक स्थिति खराब हो, तो महल भी सजा लगते हैं। जो प्रयास नहीं करते, उनके लिए हर समस्या पहाड़ बन जाती है, और जो हिम्मत रखते हैं, वो पहाड़ पर भी रास्ता बना लेते हैं। बात सिर्फ सोच की है। हालात गरीब हो सकते हैं, सोच नहीं। शायद हम ही गलत समझ बैठे थे। वो तरस खाकर बात करते थे, और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक़्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उसकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर गली में मिलेंगे। किसी भी सपने का कोई मतलब नहीं अगर उसे पाने के लिए अपनों से छल करना पड़े। अगर कीमत रिश्तों की चुकानी पड़ी, तो वो मंजिल मंजिल नहीं, अकेलापन है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है वहां सब ठीक हो जाता है, पर अगर ठीक ना हुआ तो क्या हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे? हाँ, शायद, क्योंकि अब आदत है मुस्कुराने की, दर्द में भी। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन पाओगे, लेकिन साथ में ये जानना भी जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। यहां लड़ना भी खुद है, और गिरने के बाद संभालना भी खुद है। जितना बुरा होना है हो लेने दो। मुझे मेरे कर्मों से भी एक दिन मिलना है। डर कर नहीं, दर्पण लेकर मिलना है। मैं अनपढ़ नहीं हूं साहब, बस अब शब्दों को जज्ब कर लेता हूं, दिखाता नहीं। आप जितना डरोगे, लोग उतना डराएंगे, और जब आप उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े भी झुकेंगे। इसलिए अब डर की जगह साहस ने ले ली है, और खामोशी ने शोर को चुप करा दिया है। रास्ता भूल जाने से अच्छा है 2 बार पूछ कर चलना, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले अपने बनकर मिलते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है
एक वो जो पीछे खींचे ताकि सीख सको, और एक वो जो धकेले ताकि चल सको। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जवाब भी उसी सुर में आता है। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपने ही तब गैर बनकर सामने आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समझ पर टिके होते हैं, मतलब पर नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी समझ जाए वही तुम्हारे शोर को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुश रहना है तो उन लोगों को भूल जाना सीखो जो तुम्हें भुला चुके हैं, क्योंकि यादें भी बोझ बन जाती हैं जब वो किसी और की प्राथमिकता में नहीं होती। और जो तुम्हारी परवाह करता है वो बिना कहे तुम्हारे दर्द की कहानी पढ़ लेता है। अब खुद को साबित करने की कोई ख्वाहिश नहीं, जो तुम समझते हो वही समझो। मैं बदलने नहीं आया, बस थक गया हूं सफाई देते देते। रिश्तेदारी हो या दोस्ती, मिठास रखने का बस एक ही नियम है, दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जहां दिमाग आ जाता है वहां भावना हार जाती है। और यही वजह है कि आजकल रिश्ते बस जरूरत भर के बचे हैं। अब शौक नहीं रहा दिखावे का, अब जो कुछ हूं बस अपने लिए हूं। कभी मुस्कान पहननी पड़ती है उस भीड़ में जहां आंखें सवाल पूछती हैं और जवाब कोई समझता नहीं। मैं बहता पानी हूं, मोड़ सकते हो रोक नहीं सकते। लोग रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपनी रफ्तार से बहता हूं, अपनी पहचान के साथ। इश्क अब मुसाफिर हो गया है, आज यहां कल वहां। वो फनाह वाला द्वार अब किताबों में रह गया है। आज रिश्ते बस नाम के हैं, मोहब्बत मतलब से छोटी हो गई है। जिंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत पन्ना था बचपन। न चिंता थी न दिखावा, बस सच्चे दिल और खुले हंसी का खेल था। आज हर कोई कलाकार है, कोई मुस्कुराते हुए टूट रहा है, कोई रोते हुए भी मजबूत दिखता है। लोग बुरे नहीं होते, बस हमारे मतलब के नहीं होते। और यही फर्क है अपने और जानने वालों में। वक्त बदलता है, पर कुछ लोग वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। आदमी अगर ठान ले तो वक्त को भी मोड़ देता है, लेकिन हालातों के आगे झुकने वाले अक्सर खुद से हार जाते हैं। पत्तों जैसी हो गई है रिश्तों की उम्र, हरे आज, पीले कल और सूखे परसों। शायद अब भावनाओं की कीमत कम और नकाब की चमक ज्यादा हो गई है। विश्वास सबसे आसान चीज है खोना, और सबसे मुश्किल उसे पाना, और उससे भी ज्यादा कठिन उसे बनाए रखना। क्योंकि एक बार टूटा भरोसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा कर देता है। समझदारी वही काम आती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। सब कुछ शिक्षा पर नहीं, सोच पर निर्भर करता है। बहुत करीब से देखा है दुनिया को, इसलिए अब सबसे दूर बैठा हूं। कभी जिन्हें अपना समझा उन्हीं की नजरों में पराया हो गया। पर जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है, बाकी सब भीड़ है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद को ढालो, हालात खुद झुकेंगे। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तब कोई कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। सुबह होते ही फूलों को नहीं पता होता कि वो मंदिर जाएंगे या कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी है जी लो मुस्कुराकर। क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, पर जीने से शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। क्या माफ कर पाओगे उसे जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं निभाया? माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद चैन से रह सको। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बस उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएगा। मैंने ये नहीं पूछा मोहब्बत के साथ या सिर्फ यादों के साथ। शक्ति की असली पहचान दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। हर रिश्ता अमृत बन सकता है अगर उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। बड़ा आदमी बनना आसान है, पर अच्छा आदमी बनना असली काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा इतना भी मत करो कि पास वाला तुम्हारा अंधापन समझ ले और अपने रंग छुपा ले। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर मिली तालियों से कहीं कीमती होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट लगती है तो टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत की सबसे बड़ी खासियत यही है, एक बार पलटती जरूर है,
लेकिन कब, कैसे और किस हाल में, ये वो कभी नहीं बताती। कभी बातें चुभ जाती हैं और कभी लहजे ही खंजर बन जाते हैं। अपनों से हार जाना ही असली हार होती है, गैर तो कभी थे ही नहीं। अकेले खड़े रहने की ताकत रखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब बस तुम ही अपने हो। जो बदल जाए वो मौसम हो सकता है, इंसान नहीं। जिनकी फितरत ही बदलती हो वो तुम्हारा कभी नहीं था। वो इंसान हो या वक़्त, न स्थिर रहते हैं न सच्चे। झूठ पे वाह करने वाले एक दिन तुम्हारी आह का कारण बनेंगे। कुछ लोग चप्पलों जैसे होते हैं, साथ चलते हैं लेकिन हर कदम पर पीछे कीचड़ उड़ाते हैं। अपनापन तो आजकल दिखाने की चीज बन गई है। कौन अपना है ये सिर्फ वक़्त ही बता पाता है, वो भी तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। समस्याएं कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना उन्हें हमारी सोच बना देती है। क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह को रोक लिया हो? नहीं ना? तो यकीन रखो ये रात भी कट जाएगी। शक्ल सूरत में क्या रखा है, असली पहचान तो जज्बे, सोच और काबिलियत से होती है। वरना तो कांच भी चमकते हैं पर हीरे का मोल नहीं रखते। गलत फहमियों का दौर अब इतना दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है पूरी दीवार उसी पर टिकी है। कितनी दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन सच में पास है और कौन सिर्फ नजदीक दिखता है। मन की बात मन में मत रखो, क्योंकि फैसला फासले से बेहतर होता है। रावण बनना भी आसान नहीं है, सीता जीवित मिली। ये राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली। ये रावण की मर्यादा थी, हादसों ने मुझे संवार दिया। जो मिट गया वो मैं नहीं था, जो बचा हूं वो खुदा का इशारा है। इतना सब्र पैदा कर लो कि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो वो बुरा ना लगे, बस सीखा हुआ लगे। हर कोई दोस्त नहीं होता, पर जो है वो दुनिया से अलग है। किसी इंसान को दुख देना समंदर में पत्थर फेंकने जितना आसान है, पर ये कोई नहीं समझता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया होगा। रिश्तों को चाहे जितनी खूबसूरती से बांध लो, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज नहीं है तो वो रिश्ता एक दिन चटक ही जाएगा। कुछ अच्छे दोस्त बना लो, क्योंकि हर जगह मोहब्बत काम नहीं आती। दुनिया में सच्चा प्यार बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि किसी को पैसे की भूख है, किसी को जिस्म की। चेहरा बूढ़ा हो जाता है, जिस्म ढल जाता है, पद खत्म हो जाता है, पर एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ये जो वक्त है ना, ये ना सिर्फ आदतें बदलता है, बल्कि ख्वाहिशों को भी दो टूक काट देता है। कल तक जो जरूरी था आज वही बोझ लगता है। जो लोग कभी दिल में रहते थे अब जहन में भी नहीं टिकते। कभी कभी दिल तो करता है कि सब कुछ डिलीट कर दूं, कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादें जो रोज सांस रोकती हैं। पर क्या करें, ये जिंदगी डिलीट बटन के साथ नहीं आती। इसे तो महसूस करना पड़ता है, पूरी तकलीफ के साथ। हमें पागल रहना अच्छा लगता है, कम से कम इस समझदार दुनिया की तरह किसी का ख्वाब तो नहीं तोड़ते। हमारी नीयत साफ है, वरना हमारी हैसियत में भी बहुत कुछ होता। पर देने के लिए नीत होनी चाहिए, नीत। लोगों की परवाह करना बंद कर दो, जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। चेहरे खूबसूरत हों या नहीं, दिल खूबसूरत होना चाहिए, वही असली दौलत है। आजकल रिश्ते रोटी जैसे हो गए हैं, थोड़ी सी आंच क्या लगी, जलकर खाक हो गए। रिश्ते अब बर्तन की तरह बचते नहीं, बस फिसलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत कहना कि दिन बुरा चल रहा है, बल्कि सोचो कि तुम कांटों के बीच खिला हुआ गुलाब हो। जैसे गुलाब की खूबसूरती कांटों से नहीं कम होती, वैसे ही तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालात से तय नहीं होती। चमचे वफादार नहीं होते, और जो वफादार होते हैं वो कभी किसी के चमचे नहीं होते। माँ बाप डांटते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि हम गलती ना दोहराएं, वरना इस दुनिया ने तो हर गलती पे ताली बजाई है। खुद की सेहत से प्यार करो, वरना ना किसी से प्यार कर पाओगे ना खुद से। वक़्त किताबों से नहीं, जिंदगी के थपेड़ों से सिखाता है। मत बन खुदा किसी के लिए, बस इंसान बन एक इंसान के लिए। दुनिया बुराई की ठेकेदार बनी हुई है, इसलिए खुद के बारे में बुरा मत सोचो। खुद से बड़ी सजा और कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संभलना सीखो, गिराने वाले हर रोज मिलेंगे। कभी शक्ल से, कभी शब्दों से, कभी अपनों की खामोशी से।
इच्छाएं भी अजीब होती हैं। जब हमारी पूरी हों तो प्यारी लगती है, जब किसी और की हों तो खटकती है। तुम चाहे खुद को काट कर भी सबके लिए बिछा दो, दुनिया को तुमसे फिर भी शिकायत रहेगी। इसलिए वही करो जो मन कहे, वो नहीं जो दुनिया बोले। खुद को तभी बदलो जब वो बदलाव तुम्हारे लिए बेहतर हो, क्योंकि दुनिया की पसंद वो तो हर सोमवार को बदल जाती है। जब खुद को चोट लगती है तभी दूसरों का दर्द समझ आता है। कुछ रिश्तों को ऊपर वाला इसलिए खत्म करता है क्योंकि वो जानते हैं कि आगे जाकर वो रिश्ते तुम्हें तबाह कर देंगे। जिंदगी में तूफान भी आना जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा और कौन आंधी में तुम्हारा हाथ भी छोड़ देगा। जिनके दिल साफ होते हैं उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा गलत साबित करने पर तुली रहती है। सच पर चलने वाले हार सकते हैं, थक सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। मकानों के रेट बढ़े नहीं, रिश्तों में दरारें पड़ी और बिल्डर अमीर हो गए। जो इंसान दर्द बर्दाश्त करना जानता हो वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। पत्नी किस्मत से नहीं पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप वो तो सिर्फ पुण्य से मिलते हैं। छोड़ना चाहो तो कमियां ढूंढने में वक्त नहीं लगता, पर निभाना हो तो खूबियां ढूंढनी पड़ती हैं। और यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है रिश्तों का। जो दिखते हैं वो अक्सर होते नहीं, और जो होते हैं वो अक्सर दिखते नहीं। जिन्हें तुमने वक्त दिया वो तुम्हें कभी वक्त नहीं देंगे, और जिन्होंने तुम्हें वक्त दिया था उन्हें तुमने शायद ही कभी याद किया होगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो डरना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और जिस दिन तुम्हें अपने ही आंसुओं का स्वाद कड़वा न लगे, समझ जाना तुम पत्थर हो गए हो। सवाल यह नहीं कि लोग साथ क्यों नहीं रहते, सवाल यह है कि जो रुके हैं वो किस दर्द को छिपा रहे हैं। कभी जो तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देता था, वही एक दिन तुम्हारे आंसुओं पर खामोश रह जाएगा। जो अपने नहीं होते उनके साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी खुद से बेवफाई है। खुद की इमेज बनाते बनाते अक्सर लोग खुद को ही खो देते हैं, फिर ढूंढते हैं वो तस्वीर जो अब आईने में भी नहीं दिखती। माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं, एक तब जब बेटी घर छोड़ती है और दूसरा तब जब बेटा मुंह मोड़ लेता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर जो उस वक्त में भी मुस्कुरा दे वही खुदा का सबसे मजबूत बंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मजबूत पकड़ भी उंगलियों से फिसल जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभते हैं। किसी की हंसी में छिपा दर्द जान पाओ तो इंसान हो, वरना चेहरे तो सबके मुस्कुराते हैं। जो किताबें नहीं सिखा पाती वही जिंदगी सिखा देती है, वो भी इतनी कीमत लेकर कि उधारी चुकती नहीं उम्र भर। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तेरी योजना से बड़ी योजना उसी की है जिसने तुझे बनाया है। सेवा करो मगर आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो उम्मीदें तोड़ता है, ईश्वर सच्ची सेवा का मोल चुकाता है। रिश्तों में गुरूर मत पालो, क्योंकि जब लोग छोड़कर जाते हैं तो एहसास होता है कि हमारे अहंकार ने हमें कितना अकेला कर दिया। दूर रहकर रिश्ता निभाना पास रहकर निभाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तू गिरकर भी हारा नहीं, क्योंकि तुझमें गिराने वालों से ज्यादा उठने की जिद है। कभी जो तेरे साथ था वो तुझसे दूर क्यों हुआ, इसका जवाब तुझमें नहीं उसमें था, और तुझे अब उस जवाब की जरूरत नहीं रही। अपने ऊपर हंसना सीखो, क्योंकि दुनिया तब तक हंसती रहेगी जब तक तुम सीरियस हो। कभी माफ कर देना किसी को, ये सोचकर कि गलती इंसान से होती है, और कभी माफी मांग लेना ये समझकर कि रिश्ते उससे भी बड़े होते हैं। बुरी आदत की ताकत तब समझ आती है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है, और अच्छी आदत की कीमत तब पता चलती है जब सब बुरा होने लगता है। जो तुमसे वक्त नहीं दे पाते वो अक्सर तुम्हारे वक्त को बर्बाद करने में भी नहीं हिचकते। दुनिया से जीतने का सबसे सरल तरीका है खुद से हार मत मानो। जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। दिखावा मत करो अच्छाई का, क्योंकि आजकल लोग दान भी कैमरे के सामने करते हैं और सेवा भी स्टेटस में डालते हैं। कभी अकेले रहना सीखो, ताकि जब सब छोड़ जाए तब तुम खुद का सहारा बन सको। जिनसे तुम उम्मीद लगाते हो वही सबसे गहरा घाव देते हैं। तू हंस रहा है ये जरूरी नहीं कि तू खुश है, और तू रो रहा है ये जरूरी नहीं कि तू कमजोर है। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क वही है जब हम कोई रिस्क नहीं लेते। जिन्होंने तुम्हारी तकलीफ को समझा वो हमेशा कम रहेंगे, और जिन्होंने सिर्फ तुम्हारा फायदा देखा वो हमेशा भीड़ में मिलेंगे। खुशियां मांगने से नहीं बांटने से मिलती हैं,
और जो बांटते हैं वही वास्तव में अमीर होते हैं। रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं और टूटते हैं मौन से, शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है वो पत्ता अगर आवारा ना बनता तो क्या होता? शायद किसी की नजरों में भी ना आता। और जब सांसों ने जगह नहीं दी तब हवाओं से भी शिकायत करना बेकार हो गया। जिसने दुनिया को समझा वो खुद से उलझ गया, और जो खुद को समझ गया उसे दुनिया पागल कहती है। दुनिया की समझ के बाहर भी एक दुनिया होती है जो दुनिया की ही समझ से बाहर होती है, और उस बाहर की दुनिया में वो लोग रहते हैं जिन्हें हम अपने भीतर जगह नहीं दे पाए। मरकर अच्छा कहलाने से बेहतर है जीते जी सच्चा बनकर जिया जाए। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए शायद मरना पड़ता है, मगर अच्छा इंसान बनने के लिए तो सिर्फ दिल चाहिए। गुजर ही जाएगा ये दौर, तू बस इत्मीनान रखना, क्योंकि जब खुशी ही टिक नहीं पाई तो गम की औकात ही क्या है। सोचता हूं अगर हार नहीं मानता तो क्या होता, पर अब सोचने से ज्यादा पछताने का वक्त भी नहीं बचा। हमने उस सफर में सिर्फ एक कफन ओढ़ा और पूरी जिंदगी नाप दी। जिन्हें सब कुछ मिला उन्हें कुछ भी नहीं भाया, और जिन्हें कुछ भी नहीं मिला वो मुस्कुराकर जी गए। तहजीब को संभाल ले, क्योंकि आजकल उजालों से ज्यादा अंधेरों में लोग तहजीब ढूंढते हैं। चांद तारों से दोस्ती निभा, मगर दो जुगनू भी साथ रख जो तन्हाई में रोशनी दे। जो बुरे वक्त में थे उन्हें ही अपना अच्छा वक्त दे, वरना आजकल लोग साए भी सिर्फ धूप में साथ देते हैं। किताबों में खुशी ढूंढते रहे लोग, और हमने दोस्त लिखकर उस कहानी को खत्म कर दिया। तमन्ना सब पूरी हो जाए तो फिर ख्वाहिशों की तलब किसको रहेगी? सादगी की असल परिभाषा तो आंखें झुका लेने में नहीं, बल्कि नीयत की सफाई में है। इबादत खुद से शुरू हो और खत्म भी खुद पर हो तो शायद खुदा को किसी मंदिर की जरूरत न रहे। फकीरों से सुना था खुद में ही खुदा रहता है, मगर हम मंदिरों की कतार में खड़े रहे। हम चलते रहे मगर मंजिल वहीं रही जहां से चले थे। कभी कभी जिंदगी एक गोल चक्र होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। नफरत करने वाले वो हुनर रखते हैं जो हमें देख भी नहीं सकते और नजर भी नहीं हटा सकते, और हमें जो सबसे प्यारा तोहफा लगता है वो अपनों का वक्त है, मगर आजकल वक्त देने वाला कोई मिलता नहीं। कभी वो पूछ लें हमसे, तुम्हें किस बात का गम है, तो शायद हमें खुद भी समझ ना आए कि किस बात का गम है, क्योंकि जो बातें हमने दबी आवाज में कही थीं वही अब हमारे दर्द की कहानी बन गई है। मासूमियत को बचाए रखना इस चालाक दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष है। जिंदगी समझदार बना रही है, मगर हम अब भी दिल से सोचना नहीं छोड़ पाए। जो आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे। यही सोच हो तो हार कभी भीतर जगह नहीं बना पाएगी। कभी किसी को इतना समय मत दो कि उसे तुम्हारी आदत पड़ जाए, फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी घमंड बन जाए। और किसी को इतना हक भी मत दो कि जब वो चले जाए तो तुम खुद को ढूंढते रह जाओ। सच तो यह है, जब वो अकेले होते हैं तभी हमारी कद्र करते हैं, वरना हमारी तन्हाई को तो बस वो हमारी कमजोरी समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। विश्वास की ईंटों पर ही आत्मा की इमारत खड़ी होती है। कभी कभी चरित्र और चाय दोनों गिरते हैं, और दोनों पर ऐसा दाग लग जाता है जो जिंदगी भर नहीं छूटता। सुनने वाला अगर पका नहीं है और कहने वाला पकाने में माहिर है तो हर बात की चाय कड़वी बनती है। करने का मजा वही लोग बिगाड़ते हैं, एक वो जो कान भरते हैं और दूसरा वो जिनके कान हर बात से भर जाते हैं। जीत वही नहीं जो ताली बटोर ले, वो भी महान होता है जो जानता है कि कहां हार जाना जरूरी है। जो सोच उम्र से नहीं समझ से चलती है वही सोच आने वाले कल को बदलती है। सोच यह न हो कि रास्ता आसान हो, बल्कि सोच यह हो कि जहां तू चले वो राह भी रोशन हो जाए। जो नादान थे वो जिंदगी का मजा लेते थे, अब समझदार है और जिंदगी अब हमें मजा छकाती है। रिश्ते में अगर हर पल घुटन है तो वह रिश्ता नहीं कैद है, और खुद को आजाद करना सबसे बड़ा प्रेम है। खामोशी को जो समझ ले वही रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, वरना शब्द तो सबके पास होते हैं। सब कहते हैं और सुनाओ, और जब सुनाते हैं तो वही लोग नाराज हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उम्र क्या है, जरूरी ये है कि सोच कितनी पुरानी या कितनी आगे की है। माफी चाहता हूं, गुनहगार हूं मैंने दिल को वहां सौंपा जहां कद्र की परिभाषा ही नहीं थी।
जो इंसान खुद को साबित करने में लगा है वो दरअसल दूसरों की नजरों का गुलाम है, और जो सही है उसे वक्त खुद गवाही देता है। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, जो चला जाए उसे इज्जत से जाने दो, वरना दर्द हमेशा सवाल बन जाता है। किसी की जिंदगी में सिर्फ इसलिए मत रहो कि तुम उससे कुछ लेना चाहते हो, रहना हो तो सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि उसका होना तुम्हारे लिए मायने रखता है। सफलता नाम देती है, लेकिन असफलता चेहरा दिखाती है, और यही आईना सच्चा होता है। लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं, पर जब डर हावी हो जाता है तो फैसले भी बदल जाते हैं, और फिर व्यक्ति दुनिया का नहीं, दुनिया व्यक्ति की बनावट तय करती है। जो तुम्हारी खामोशी नहीं समझता वो तुम्हारी आवाजों को भी गलत समझेगा। जो तुम्हें ठुकराए उससे बेहतर है हंसकर जिए, क्योंकि वहां रुकना जहां सम्मान न हो आत्मा की हत्या है। जो जीत तय है वहां लड़ना कोई महानता नहीं, जो हार के डर में भी लड़ जाए वही इतिहास बनाता है। मसला मेरा दर्द नहीं था, मुद्दा सिर्फ इतना था कि क्या तुम्हें मेरी परवाह थी। कभी तुमने रुक कर देखा? क्या दर्द सिर्फ उस पल का होता है जब चोट लगती है, या उस वक्त का जब कोई देख ही नहीं रहा होता? प्यार करना हो तो सबसे पहले खुद से करना सीखो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे वह उतना ही दूर जाता है। जिंदगी वो ताश का खेल है जहां हर पत्ता साथ नहीं देता, और कभी कभी जीतने के लिए खुद को भी दांव पर लगाना पड़ता है। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में आंसू भी छुपाने पड़ेंगे और मुस्कान भी निभानी पड़ेगी। हार और जीत बाहर नहीं होती, वो तुम्हारी सोच में होती है। अगर मान लिया कि हार गए तो हार हो गई, अगर ठान लिया कि जीतना है तो फिर दुनिया क्या चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बहुत मतलबी है, यहां कंधा भी तभी मिलता है जब तुम्हारा जनाजा निकल रहा हो। तो सोचो, जब कफन भी फ्री नहीं मिलता तो प्यार कोई यूं ही क्यों देगा। क्रोध के समय झुक जाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और अगर तपिश बढ़ भी जाए तो क्या, धूप से समंदर नहीं सूखते। और हां, जिस दिन सब छोड़ जाते हैं उसी दिन भीतर का हौसला उठता है और कहता है, अब तू खुद से हार नहीं सकता। लोगों की भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे, कुछ अलग चाहिए तो अपनी राह खुद बनाओ। भीड़ साथ तो देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। मंजिल चाहे आसमान पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। जो गिरते हैं वही फिर संभलते हैं, और जो संभलते हैं वही दूसरों का हाथ थाम पाते हैं। कभी कभी लोग मान लिए जाने के बाद भी जुड़े रहते हैं। यह उनकी निर्लज्जता नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उनकी असीम इज्जत का प्रमाण है। दर्द हो तो समझो तुम अब भी जिंदा हो, समस्या हो तो समझो तुम मजबूत हो, और अगर तुम प्रार्थना करते हो तो समझो तुम अकेले नहीं हो। जब किसी का असली चेहरा सामने आता है तो हम उस पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा करते हैं कि इतने दिन कैसे भरोसा कर लिया। शिकायतें बहुत हैं, मगर वहां क्यों सुनाएं जहां फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को मुंह लगाना ही क्यों, जब पता हो कि वो दिल लगाना नहीं जानता। अपने दिन की शुरुआत करो 3 शब्दों से, कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर बनने की, सच अपने काम में, विश्वास खुद पर और उस परम शक्ति पर। और हां, जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो दरअसल ये कह रहे होते हैं कि तुम उनकी प्राथमिकता नहीं हो। हर किसी को खुश मत करो, क्योंकि सबको खुश करते करते अगर तुम खुद को खो दोगे तो आखिर में किसी के पास तुम रहोगे ही नहीं। नफरत शब्दों में नहीं होती, वह तो जुबान में छिपी होती है, और जुबान वही बोलती है जो दिल से नहीं, बस गुस्से से निकला हो। गुस्सा एक पल की आग है, पर रिश्तों की उम्र को राख कर देता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो आंतरिक बल है जो सिर्फ चुनिंदा दिलों को नसीब होता है। जो सहना जानता है वही चलना भी सीखता है, और जो चुप रहना जानता है वो समय से बोलवाना भी जानता है। किसी को समझे बिना मोहब्बत मत करो, क्योंकि समझ के बिना जो रिश्ता बनता है वह टूटने पर सबसे ज्यादा चुभता है। जो लोग जोखिम नहीं उठाते वो अक्सर तमन्नाओं को तकिए के नीचे दबा देते हैं। हिम्मत तुम्हारी सबसे सस्ती और सबसे अनमोल पूंजी है, कभी मत हारना। जो दूसरों को चोट देकर मुस्कुराते हैं वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हिसाब मौके पर नहीं मगर मुकम्मल करता है। अगर बुराइयों की तलाश करनी हो तो आईना देखिए। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, खुद से सवाल करना मुश्किल।
रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड सिर्फ एक होता है, विश्वास। जब ये पासवर्ड टूट जाए तो ना दिल खुलता है ना बात। ये जिंदगी बड़ी ही अजीब सी है, मुस्कुराकर जी लो, क्योंकि जब लम्हा लौट कर आता है तो सिर्फ याद बनकर आता है, वक्त नहीं। अंधेरा वहां नहीं जहां तन गरीब है, बल्कि वहां है जहां मन गरीब है। जैसा नजरिया रखोगे वैसा ही नजारा मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। वो अच्छे अच्छों को बदल देता है, और जो बदलने से इनकार करता है उसे तोड़ भी देता है। लड़ने की ताकत सब में होती है, मगर कुछ को रिश्ते प्यारे होते हैं, कुछ को बस जीत चाहिए होती है। अगर मुस्कुराने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो रोने पर शिकायत करने का हक कहां से लाओगे। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दिल की गहराई से जुड़ते हैं, हकीकत से नहीं। हमने जान तक दे दी पर हमें अहमियत तक न मिली। कैसी विडंबना है यह मोहब्बत की। पैसे हो तो रिश्ते तुम्हारे साथ तस्वीरों में दिखते हैं, पैसे ना हो तो रिश्ते पुराने डायरी के पन्नों में ही मिलते हैं। दान से बड़ा कोई धन नहीं, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, और संतोष से ऊपर कोई सुख नहीं। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, डरो उनसे जो अपने बनकर छल करते हैं, क्योंकि धोखा सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। अगर तुम्हें पता है कि कौन सही है और क्या गलत, और फिर भी तुम गलत को चुनते हो, तो फिर तुम्हारी माफी भी झूठ हो जाती है। जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, उसे अपना दुख सुनाना अपने घाव खुद नोचने जैसा है। हर बार बड़े बनकर बातों को याद रखना सही नहीं, कभी छोटे बनकर उन्हें भूल जाना भी सीखो, वरना दिल बोझ बन जाता है और मुस्कान भारी। जब मन कह के ही हो जाता है तो कोई न कोई मंत्रा आ ही जाती है, और राम की जिंदगी वनवास बन जाती है। अपने आप से इतना मजबूत रिश्ता बना लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी मानसिक शांति छीन न सके। कभी खुद को इतना मत जोड़ो किसी से कि तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड पर टिकी हो जाएं। जिंदगी अपने ही दम पर जी जाती है, वरना दूसरों के कंधे तो सिर्फ जनाजे उठाने के काम आते हैं। रामचंद्र जी के चरित्र की गहराई करोड़ों कल्पों में भी कोई गा नहीं सकता। हरि अनंत, और उनकी कथा भी अनंत। सुनते सुनाते संत भी मौन हो जाते हैं। माता, पिता, गुरु, पत्नी और पूर्वज, इनका अपमान पाप ही नहीं, स्वयं के पतन का आरंभ है। मिसालें वो नहीं जो रास्ते पर चले, मिसालें वो हैं जो रास्ता खुद बना दे। जो सत्य पर टिका हो वही अडिग होता है। सत्य से ही सुख, समृद्धि, ईश्वर और सम्मान प्राप्त होता है। ए जिंदगी, तू खुद ही कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और फिर खुद ही कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रिश्ते तब तक खूबसूरत हैं जब तक उनमें प्यार हो। भीख मांगना अगर शुरू करना पड़े तो समझो वो रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को जाना हो तो जाने दो। जो लौटे वो अपना है, जो ना लौटे वो सबक है। मछलियां भी अब मुस्कुराती हैं, ये सोचकर कि इंसान इंसान को जाल में फंसा रहा है। कुछ रिश्ते टूटते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। वो सिसकते हैं, लटकते हैं, मगर मरते नहीं। जीवन एक पेंटिंग है, उसे आशा की रेखाओं से बनाओ, धैर्य से रंग भरो और त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाओ। जो हर किसी का हो जाए वो किसी एक का कभी नहीं होता। कुछ चीजें सबकी नहीं होती और सब कुछ किसी का नहीं होता। मौन सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है जब सामने वाला समझने की स्थिति में नहीं हो। हर बात का उत्तर शोर नहीं होता। जब सब कुछ खो चुका होता है तब इंसान सबसे मजबूत बनता है। अगर तुम्हारे घर में तीनों वक्त का खाना बन रहा है, बच्चों को संस्कार और शिक्षा मिल रही है, कोई भूखा नहीं लौट रहा, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर और सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। मैंने जिसे दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया, मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। पर अब मैं शिकायत नहीं करता, अब मैंने रूठना ही छोड़ दिया है। वही सितम करो जो तुम खुद सह सको, क्योंकि वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। अकेले चलना सीखो, क्योंकि बुरा वक्त दोस्त और रिश्तेदारों की भीड़ में से सिर्फ तुम्हें चुनता है। अगर किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आते हैं तो याद रखना, वो आंसू एक दिन तुम्हारी आंखों में भी आएंगे। अब मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मैं टूट चुका हूं। अब मैं खुद को बनाना सीख रहा हूं। दूसरों की तरक्की से जलने वाला खुद कभी तरक्की नहीं कर सकता।
यह अंदर का रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरत हो, इतनी नहीं कि जिंदगी ही घुल जाए। सांस किसी के इंतजार में नहीं रुकती, वह चलती है या चल देती है। ठहराव सिर्फ यादों में होता है, सांसों में नहीं। जो नींद और निंदा पर विजय पाले उसे कोई नहीं रोक सकता, ना लोग ना हालात। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने समझा है कि कागज के पास इंसानों से ज्यादा सब्र होता है। वो सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। गहरी निष्ठा से निकली बातों को बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा से निकली होती है, दिखावे से नहीं। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो स्वतंत्रता देता है। और जो स्वतंत्र नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं, बंधन होता है। प्रेम दो समझदार लोगों के बीच नहीं होता, क्योंकि दोनों तौलने लगते हैं। प्रेम तब होता है जब किसी एक में बुद्ध होने की क्षमता हो, जब कोई मौन में भी सुन सके, शांति के कुछ पल। बस यही तो जीवन की असली ऊर्जा के स्रोत है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को खामोशी से झेलना, क्योंकि अक्सर तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है। मर्द होना ये भी क्या सजा है? रो नहीं सकते, टूट नहीं सकते, बस जिए जाते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। कुछ पन्ने क्या फट गए हमारी जिंदगी की किताब से। लोगों ने समझ लिया कि हमारी कहानी खत्म हो गई। सोचता हूं एक दिन धोखे से दावत पर बुलाकर सारी ख्वाहिशों को छोड़ दूं, बस यूं ही बिना शोर। जिसको कद्र दो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। क्या कमाल का खेल है ये कद्र और वक्त का। जब कर्म ही काला हो तो माला क्या कर सकती है। तू कितनी भी हसीन क्यों ना होए जिंदगी, बिना खुशमिजाज दोस्तों के तू अधूरी सी लगती है। जब रिश्तों पर धूल जम जाए तो फिर ब्लॉक अनब्लॉक सब बेमतलब होता है। सोचकर साजिश होती है, मोहब्बत नहीं। और वो कहते हैं सोच लेना था मोहब्बत करने से पहले, मगर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, सोचकर होती तो व्यापार कहलाती। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, वरना मैं क्या होता। कभी कभी जब तुम खुद से भी ज्यादा किसी और से मोहब्बत कर बैठते हो तो इतने सस्ते लगते हो कि वो तुम्हें मुफ्त का समझ लेते हैं। बुरे आचरण वालों से दोस्ती मत करो, उनकी परछाई भी दिल को दाग देती है। वृद्धों की सेवा व्यवहार और जीवन की सबसे सच्ची पाठशाला है। वहां से केवल ज्ञान नहीं, श्रेय भी प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार से विरक्त है, जिसके मन में कोई लालसा नहीं, उसे भी माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। यही असली धर्म है। वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अच्छा हो तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त बिगड़ता है अपने भी पराये हो जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से, उसे झर की तरह त्याग दो। जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले वो कोई इंसान नहीं, एक बीमारी है, उससे बचो। जब तुम अंदर से टूट रहे होते हो तब सबसे ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत होती है, क्योंकि लोग तुम्हारी खामोशी को बहाना समझते हैं और दर्द को ड्रामा। कभी इतना मत दिखो जितना हो, कभी इतना मत बोलो जितना जानो। खामोशी में जो गरिमा है वो सबसे ऊंची चीख से भी ऊंची होती है। धुएं से मत डरो, ये बस उस आग की निशानी है जिसमें ख्वाहिशों को जलाया जा रहा है। जिनके पास कहने की कला नहीं होती वो अक्सर आंखों से लिखते हैं, और हम जैसे लोग उनकी किताबें नहीं पढ़ पाते। भीड़ में आदमी रह गया है, पर आदमी में आदमी नहीं रहा। पुराने लोग गुजर गए, इल्म और अदब भी साथ ले गए। अब बचा है तो बस एक दौड़, और उस दौड़ में इंसान पीछे है, मुखौटे आगे, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और हम इसी दोहरी जिंदगी को स्मार्टनेस कह बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि वो कला है जो हर कोई नहीं सीख सकता, और जब सीख लेता है तो फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। संबंध बनाना आसान है, आड़ लेने जैसा, मगर निभाना वो तो किश्तें भरने जैसा है। कभी समय की, कभी सहन की, कभी विश्वास की। अगर किसी ने चुप रहकर तुम्हें ईश्वर पर छोड़ दिया तो समझ लेना तुम्हारा हिसाब ऊपर तय हो गया है। शांति चाहिए तो इच्छाओं को शांत करो, लोगों को नहीं।
शरीर मिट्टी का है, मगर घमंड उस पर है जो मिट्टी से धूल की तरह चिपकी है। कपड़ों पर लगी मिट्टी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन दिल पर लगी सोच की गंदगी बहुत कुछ खो देती है। हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है वो ठीक हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है वो टूटा हो, मगर टूटा दिखना नहीं चाहता। जो लोग कहते हैं सब पहले से तय है, वो भी सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। जो कर सकता है वो कर देता है, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ ध्यान देता है। दुनिया की सबसे सुंदर कला छिपाना है, दिखावा नहीं। हर व्यक्ति से दया से पेश आओ, क्योंकि हर कोई एक जंग लड़ रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। सवालों से किसी को पहचानो, जवाबों से नहीं। अतीत का बोझ उठाकर वर्तमान की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। हर अध्याय पढ़ो फिर बंद करो। हर बार पीछे देखने से आगे कुछ नहीं बदलता। बुरे दिन जब आते हैं तो कोई अपना नहीं होता, केवल वह प्रकाश जो भीतर जलता है वही साथ चलता है। जागती हुई चींटी सोते हुए हाथी से ताकतवर होती है। ताकत कभी दिखाने की चीज नहीं होती, बल्कि संभालने की होती है। कमजोर वहां दिखो जहां दुनिया को लगे तुम मजबूत हो, और मजबूत वहां रहो जहां सबको लगे तुम टूट चुके हो। आजादी का मतलब ये नहीं कि औरतें मर्दों से होड़ करें, बल्कि ये है कि वे जैसी हैं वैसे रह सकें। अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को समझना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। कभी किसी को उसका दुख मत बताओ जो तुम्हारे सुख में शरीक नहीं। हर बार की तरह फिर से एक सबक मिला। मनपसंद चीज अगर सब्र में डाल दो तो एक दिन मन से उतर जाती है, और जब कोई अपने होकर भी पराया हो जाए तो खुद को ही आजाद कर देना चाहिए। जिस रिश्ते में पीठ पीछे भी इज्जत बची हो उसी को रिश्ता कहते हैं, बाकी तो सिर्फ संगत है। कभी किसी के साथ अन्याय करोगे तो इंतजार करना, क्योंकि कर्म की फहरिस्त में नाम हर किसी का आता है। कहते हैं सच्चा इंसान अक्सर टूटा हुआ होता है, और टूटने पर जब उसके अंदर कोई आवाज नहीं आती तो समझो वो अब किसी से उम्मीद भी नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे ही दिमाग खाली होता है विचार अपने आप आ जाते हैं, और अगर तुमने सकारात्मक सोच बोई नहीं तो नकारात्मकता फसल की तरह उगाती है। सच्चाई यह है बीज खेत में डालो तो कुदरत फल देती है, पर अगर दिमाग खाली छोड़ दो तो चिंता, भ्रम, डर और ईर्ष्या अपना घर बना लेते हैं। कहते हैं जिसके पास जो होता है वही बांटता है। डरपोक भय देता है, भ्रमित भ्रम देता है, सुखी सुख देता है और ज्ञानी ज्ञान देता है। मगर याद रखो, बोलना कोई उपलब्धि नहीं, बात पचा लेना सबसे बड़ी साधना है। जो भोजन पचे नहीं वो रोग देता है, जो बात पचे नहीं वो विवाद बनती है, जो प्रशंसा पचे नहीं वो घमंड में बदलती है, और जो राज न पचे वो खतरा बन जाता है। ईश्वर की 3 सबसे गहरी चालें अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे तिजोरी में बंद कर देते। मृत शरीर में गंध भर दी, वरना कोई कभी जलाता ही नहीं, और मन में भुलाने की शक्ति दे दी, वरना दुख कभी पीछा न छोड़ते। कभी उम्मीद इतनी मत करो कि वो थप्पड़ बन जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। लोगों के मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जिस भीड़ में तुम दूसरों की बुराई करते हो वो भीड़ तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करती है। वक्त का सबसे कड़वा सच, लोग तुम्हारी असफलता पर तालियां नहीं बजाते मगर जरूर मुस्कुराते हैं, और सफलता वो हमेशा अकेले गले लगाती है, कभी भीड़ में नहीं आती। कभी कभी गलतफहमी का एक पल सैकड़ों प्यार के लम्हों को निगल जाता है, और जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने खाने लगे तो उन्हें पिंजरे से आजाद कर देना चाहिए। औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो पूछती तभी है जब उसे पहले ही जवाब पता होता है। कुछ रिश्ते राधा कृष्ण जैसे होते हैं, मुकम्मल नहीं फिर भी अमर। नसीब में ना सही, दिल में तो हमेशा रहते हैं। लोगों से अगर उन्हीं की भाषा में बात करो तो वो बुरा मान जाते हैं, जबकि उनकी यही भाषा तुम्हें सीखनी पड़ी थी। बड़ा सच ये भी है, जिसका दिल अच्छा होता है उसका नसीब अक्सर खराब होता है। कभी किसी को सफाई मत दो, इंसान साबुन नहीं होता। जो बार बार शिकायत करता है वो हारता है, जो बार बार कोशिश करता है वो जीतता है। बहुत दिन हो गए, कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा देखो तो क्या अपनों की लिस्ट में अब भी मेरा नाम है? श्री कृष्ण कहते हैं खामोशियां जोर से चिल्लाती हैं,
और जब जवाब लफ्जों से नहीं आता तब नजरों की थकावट बयां कर जाती है। हमेशा उस जगह चुप रहो जहां दो कौड़ी के लोग अपनी औकात को रुतबा समझ बैठते हैं। कभी कभी बुरा बन जाना अच्छा होता है, जब अच्छे रहकर खुद को बार बार साबित करना पड़े। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां जितना सफाई दोगे उतना ही शक पैदा होता है। अपनों को मनाते मनाते थक गया हूं, अब बस अपने साए से बात करता हूं। शौका था सबको खुश रखने का, पर जब जरूरत पड़ी तो खुद को ही सबसे दूर पाया। मैं कोई बहुत ऊंचा नहीं, बस इतना जानता हूं, मीठा बोलो तो टूट जाता हूं, कड़वा सुनूं तो सह लेता हूं। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी चोट दे वो कभी तुम्हारा नहीं था। किसी ने खूब कहा, जहां दिल की जगह सबूत देना पड़े वहां से इज्जत से चले जाना ही बेहतर है। जितना साफ दिल रखा उतना ही गुनहगार बना दिया गया। लोग सोचते हैं हमें चालाकियां समझ नहीं आती। हकीकत यह है हमने उन्हें उनकी ही नजरों से गिरते देखा और खामोश रहे। कभी कभी खामोशी सबसे तेज आवाज होती है। कर्म की किताब मोटी हो सकती है, लेकिन उसका लेखक वक़्त होता है, और वक़्त जवाब बहुत गहराई से देता है। अगर प्रेम में प्रतीक्षा नहीं है तो वो सिर्फ लालच है। सच्चा प्रेम वो है जो वक़्त की परतें भी झेल सके। हर दिन सीख रही है ये जिंदगी, कितना भी निभाओ, जिन्हें जाना होता है वो चले ही जाते हैं। कभी सवाल किया था वक़्त से, क्या जख्म सच में भर जाते हैं? वक़्त मुस्कुराया और बोला, भूल तो जाते हैं लोग, पर अंदर कहीं दर्द की जगह हमेशा बनी रहती है। रिश्ते जब मतलब से जुड़ते हैं तो मन से मर जाते हैं। तमाशा करना मेरी फितरत नहीं, खामोश रहना मेरी मजबूरी बन गया है। बात यह नहीं कि हम हार गए, बात यह है कि हम बार बार समझाते हुए थक गए। कभी कभी जब कुछ कहने को बहुत होता है तब सबसे ज्यादा चुप रहते हैं लोग। किसी की हंसी मत समझना, वो आंसुओं की उम्र पार कर चुका होता है। सब्र कर लिया, चुप भी रह लिया, रिश्ते भी बचा लिए। अब अगर मैं थक जाऊं तो दोष मत देना। जहां उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं वहीं से सबसे बड़ी चोटें मिलती हैं। जो वस्तुओं से प्रेम करता है वो धीरे धीरे वस्तु जैसा हो जाता है, और जो आत्मा से प्रेम करता है वो खुद को खोकर भी खुद को पा जाता है। कभी कभी तुम खुद को नहीं, अपने दर्द को निभा रहे होते हो। बहुत कुछ कहना है, लेकिन जुबान अब थक गई है। कभी समझो तो मौन में भी किताबें मिलती हैं। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब उसमें सिर्फ एक ही निभा रहा हो तो खुद को ही आजाद कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के टूटे हुए हिस्सों से गुजरते हुए जब इंसान खामोश होता है तो वो सबसे ज्यादा बोलता है, पर किसी को सुनाई नहीं देता। जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगने का मतलब है खुद की कीमत गिराना, और खुद को गिराने वाला दुनिया की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। जो तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत किसी और को देने लगे उसे छोड़ दो, वरना तुम धीरे धीरे खुद को खो बैठोगे। खत्म कर दो उस एहसास को जो अब एहसान बन चुका है, क्योंकि जो अपने हिस्से की रोशनी किसी और के अंधेरे में बांट दे वो खुद को कभी रोशन नहीं कर सकता। किसी से उम्मीद नहीं, बस ईश्वर से उम्मीद रखो और अपने कर्मों पर विश्वास, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। तकलीफें अस्थाई होती हैं, लेकिन नेकियां स्थायी होती हैं। इसलिए हर अच्छे काम के लिए दर्द उठा लेना, क्योंकि दर्द बीत जाएगा पर अच्छाई रह जाएगी। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखो कि दुश्मन आगे निकल जाए चलेगा, पर दोस्त पीछे न रह जाए। कभी किसी के एहसान के नीचे मत दबो, क्योंकि जब तुम अपने कंधों पर खुद का बोझ उठाना सीख जाते हो तब तुम्हारे आत्मसम्मान की ऊंचाई आसमान से बात करती है। सब ठीक है कहने की आदत नहीं है, यह मजबूरी है, ताकि किसी को हमारी तकलीफ की भनक भी न लगे। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहता था, आज उसका उदास होना तुम्हारी चिंता का विषय क्यों नहीं बना? कभी किसी की परेशानी देखकर खुश मत हो, क्योंकि ऊपर वाला वही देता है जिससे तुम हंसे थे। जिसे तुम्हारे होने और न होने से फर्क नहीं पड़ता, उसकी यादों से परेशान मत हो, वरना वो ख्वाबों में भी अपना नाम लिखवा देगा। जब सबक किताबों से नहीं मिलता तो रिश्ते सिखा देते हैं, और रिश्ते तोड़ देते हैं जब सबक नहीं सीखा जाता। अपने आप को समंदर जैसा बनाओ जिसमें तूफान भी हो और गहराई भी, पर ऊपर से सिर्फ शांति। किताबें भी मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश।
धर्म पैसे से ऊपर है, पर मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए आज भी नोट फिसलाना पड़ता है। यही यथार्थ है। जो जितनी इज्जत देता है वही सबसे ज्यादा तकलीफें उठाता है। घटिया लोगों की यही पहचान है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी की मेहरबानी पर तुम्हारा हौसला टिका हो। जो अपना नहीं है उसके भरोसे अपनी जड़ों को मत सूखने दो। जो तुम्हें सुधारना चाहे उससे सावधान रहो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सुधार दुश्मनी में बदल जाता है। कभी कभी एक मुस्कान 1000 शब्दों का विकल्प होती है, क्योंकि शब्द उलझ सकते हैं लेकिन मुस्कान हर दिल का ताला खोल सकती है। मतलबों से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक के हो गए तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहो। जिस जगह तुम्हारी कदर न हो वहां एक पल भी रुकना खुद की तौहीन है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सबक कभी कभी थप्पड़ों से मिलते हैं, और वो थप्पड़ रिश्तों के होते हैं। शांति तब आती है जब तुम बोलते हो, क्योंकि खामोशी को लोग सहमति मान लेते हैं। और तब दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से खेलने लगती है। जो वादा निभा ना सको मत करो, और जो बात हद से ज्यादा हो वह कभी रिश्ते नहीं बनाती, बस दीवारें खड़ी करती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान लो, सम्मान चाहिए तो चरित्र बनाओ। ये दुनिया शब्दों से नहीं कर्मों से चलती है। मूर्ख खुद का तो नुकसान करता ही है, पर जो उसकी मदद करता है उसका भी सर्वनाश तय होता है। संस्कार मिलते हैं घर से, शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन जब घर ही किताब पढ़ना भूल जाए तब बच्चे केवल बाजार की भाषा समझते हैं। जो हालातों से हार मान ले वो इंसान नहीं, वो सिर्फ एक बहाना है, और हम वो नहीं हैं जो बहानों में जी। वक्त ने फंसाया है पर मैं उलझा नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद को खोने की आदत छोड़ दी है। आज का आदमी वादे नहीं निभाता, नियम नहीं मानता, उसे सिर्फ अपना फायदा चाहिए, और दूसरों की भावनाएं बस रास्ते की धूल बन चुकी हैं। जहां दुष्ट हो वहां से दूरी नहीं, वहां से निकल जाना ही समझदारी है। क्योंकि कुछ लोग पत्थर बनकर गिरते हैं और सब कुछ तोड़ देते हैं। सींग वाले जानवर से 10 गज, घोड़े से 100 गज, हाथी से 1000 गज, लेकिन एक दुष्ट इंसान की कोई तय दूरी नहीं होती। उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास इतना दो कि जब वो छोड़ जाए तो खुद को गुनहगार समझे। प्रेम इतना दो कि उसके अंदर तुम्हें खोने का डर हर समय बना रहे। इंसान जब तुम्हें पसंद करता है तब तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तब तुम्हारी अच्छाइयां मिटा देता है। कभी किसी इंसान के बिना जीने की इतनी आदत मत डालो कि खुद की पहचान ही खो बैठो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। रंग कभी चेहरे से नहीं हालातों से उतरते हैं। असली पहचान संकट में होती है, ना कि सजे हुए दिनों में। पक्षी सिर्फ उतना खाते हैं जितनी उन्हें जरूरत है, और मनुष्य वो है जो सब कुछ ठूंस लेना चाहता है पर फिर भी खाली ही रह जाता है। तृष्णा मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, और संतोष उसका सबसे बड़ा इलाज। हे ईश्वर, मुझे दूसरों की बुराइयां न दिखे ऐसी दृष्टि दे, और अपनी कमियों को देखने की शक्ति दे, क्योंकि खुद को सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। सिर्फ वही इंसान खुद को गलत मान सकता है जो वास्तव में सही होता है। रिश्ते और पौधे दोनों अगर लगाकर छोड़ दिए जाएं तो सूख जाते हैं, और जब सूखते हैं तब उन्हें फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। व्यवहार से बनती है दिलों की जगह, ना अधिकार से ना हथियार से। कुछ रिश्ते खामोशियों में भी पूरे होते हैं। शब्द वहां बेमानी होते हैं जहां आत्मा जुड़ी होती है। हर बार कसौटी पर खरा उतरना जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं कसौटी से परे होती हैं। अपनी हालत का अंदाजा दूसरों की जुबान से मत लगाओ, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दोस्ती में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल सको, वरना दोस्ती भी हिसाब में बदल जाती है। सारी समस्याओं की शुरुआत तब होती है जब तुम किसी को खास समझ लेते हो, क्योंकि खास कभी आम नहीं होते, और आम कभी निभाते नहीं। जिसे तुम्हारी कीमत नहीं मालूम उसके पास रहना अपने आप को बेचने जैसा है। इतनी मोहब्बत मत करो कि जुदाई में जीना मुश्किल हो जाए, और इतनी नफरत मत करो कि जरूरत पड़ने पर मिलना भी हराम लगे। अकेले रहना भी एक कला है जिसमें तुम खुद के साथ जीना सीख जाते हो।
किसी के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि मन की शांति ही असली दौलत है। दूसरा मौका जरूर देना, पर तीसरा नहीं, वरना लोग तुम्हारे धैर्य को मूर्खता समझने लगते हैं। खुश रहना है तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर जमी मलाई को देते हो, चम्मच से हटाकर एक ओर रख दी जाती है। एक वक्त था जब हम हंसकर उठते थे, और अब कई शामें बिना मुस्कुराए ढल जाती हैं। मुस्कुराना अब आदत नहीं, संघर्ष है, और जब मुस्कान संघर्ष बन जाए तब समझो तुम जिंदा हो पर जी नहीं रहे। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई अपने आप से होती है, और जीतने वाला कभी किसी से शिकायत नहीं करता। झुकना कमजोरी नहीं, वो ताकत है जो समय आने पर दूसरों की चोट खुद सह लेती है। जिस वृक्ष में फल होते हैं वही झुकता है। अगर भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो सिर झुकाना होगा, लेकिन अगर घमंड पाला तो वक्त ऐसा झुकाएगा कि रीढ़ की हड्डी तक जवाब दे जाएगी। कुएं से पानी निकालने के लिए भी बाल्टी को झुकना पड़ता है, और जब तुम झुकते हो तब तुम भरते हो। इंसान ने जो कुछ भी पाया है विनम्रता से पाया है, चाहे वो रिश्ते हों, सम्मान हो या आत्मज्ञान। बचपन में चलना भी हमने गिरकर सीखा। जिंदगी ने बहुत पहले सिखा दिया था कि ऊंचाई पाने के लिए सबसे पहले झुकना पड़ता है। जो झुकते हैं वो टूटते नहीं, आंधियां उन्हीं को छोड़ देती हैं। झुकाव का अर्थ है आभार, और आभार ही आत्मा का सबसे सुंदर श्रृंगार है। और जो सिर में घमंड है वहां कोई भी आशीर्वाद टिकता नहीं। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वही सबसे ज्यादा नाराज होगा, लेकिन जब तुम्हारा एक आंसू गिरेगा तो दुनिया से लड़ पड़ेगा, क्योंकि प्यार की पहचान मीठी बातों से नहीं तड़प से होती है, और तड़पता वही है जो तुम्हें सच में अपना मानता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उन्हें मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा सच्चाई से प्रेम किया है। कई बार लोग यूं रूठ जाते हैं जैसे रिश्ता ही कभी था ही नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ का कोई अर्थ नहीं, और दिल तोड़ने के बाद मांगी गई माफी सिर्फ एक शोर होती है जो भीतर कुछ भी नहीं बदलती। जिंदगी ने क्या नहीं दिया, रास्ते नहीं दिए, मंजिल नहीं दी, और उम्मीद ने तो मजाक ही बना लिया। कभी किसी को इतना भी मत पकड़ो कि वो तुम्हारी पकड़ से आजाद होकर तुम्हारी रीढ़ ही तोड़ दे। रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं, पर अच्छे लोग बार बार नहीं आते, और जो आते हैं उन्हें चोट मत दो। घमंड से भरी बातें जब बोली जाती हैं तो वो शब्द नहीं, तीर बनकर छाती चीरते हैं। वक्त ऐसा होता है जो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार को याद रखता है, और फिर तुम्हारे ही घमंड को कुचलकर तुम्हें अकेला छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, लेकिन उतनी ही सावधानी से जितनी तुम जहर से भरी थाली में मिठाई खाते समय रखते हो। कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यही तो जिंदगी है। दूसरों की दुनिया में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, खुद की आत्मा में प्रवेश करो, वही सच्ची जगह है। झुक जाना हमेशा हार नहीं होती, वह शक्ति है, एक शांत मौन की जो भीतर की ऊंचाई को दर्शाती है। विनम्रता कोई दिखावा नहीं, वो एक अभ्यास है जिसमें तुम्हारा घमंड रोज मरता है और आत्मा रोज जन्म लेती है। सिर्फ वही इंसान सचमुच ऊंचाई पर पहुंचता है जो वहां पहुंचकर भी छोटा बना रहता है। अगर कुछ बदलना है तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, वरना लोग तो बदलते ही रहते हैं। तुम्हारे दुख की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। हर रिश्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक हम सामने वाले को अपनी इच्छा का आईना नहीं बना देते। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, अगर समय, समझ और सम्मान न मिले तो सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तब उन्हें पानी नहीं, पछतावा भी नहीं लौटा सकता। हमारे सबसे गहरे दुख वही रिश्ते देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। सबसे अधिक मनमुटाव वही होते हैं जहां हम अपने होने का अधिकार मान लेते हैं। प्रेम चाहिए तो पूर्ण स्वीकार्यता चाहिए, नहीं तो हर रिश्ता अधूरा रहेगा। जितनी अधिक अस्वीकार्यता उतना ही अधिक दुख, जितनी अधिक स्वीकृति उतना ही अधिक शांति। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलने की कोशिश रिश्तों को नहीं, इंसान को तोड़ती है। जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके लिए समय भले देर करे लेकिन दरवाजे जरूर खोलता है। खेल तो सारे खेलो, लेकिन किसी मासूम दिल से मत खेलो, क्योंकि भावनाएं बिखर जाएं तो रिश्तों की मिट्टी ही उखड़ जाती है।
कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भावनाओं को ऐसे पढ़ लेता है जैसे कोई किताब भी न पढ़ सके। रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब हार की गुंजाइश नहीं होती, जब जिंदगी ही दांव पर लगी हो। तेरा इश्क मुझे खुदा से मिलवाने लगा और मैं पानी की तलाश में सजदे तक बढ़ा गया। हाथों की लकीरों पर क्यों यकीन करूं, जब लकीरें बनाने वाला मेरा रब है। जिसे तूने खुद बनाया उसी को भुला देना आसान कैसे हो सकता है। हमसे तो तेरा बनाया इंसान ही भुलाया नहीं जाता। याद रखना, सबसे अच्छा दोस्त ऊपर वाला है। वह बिना कहे समझता है, बिना रोए सहारा देता है। वो तुम्हारे दर्द का हिसाब नहीं रखता और वो तुम्हारी गलतियां बार बार नहीं दोहराता। माता पिता को कभी अपनी जुबान की ताकत मत दिखाना, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां उनका पांव रखना भी गवारा नहीं होता। कभी असफल लोगों के पास भी बैठो, क्योंकि वहां अनुभव होता है, दिखावा नहीं। जो चीज संभाल कर रखी जाती है और जो बात गौर से सुनी जाती है, वो जीवन में कभी न कभी वापसी जरूर करती है। अब फितरत ही लोगों की असलियत बता रही है और चालाकियां इतनी बढ़ गई हैं कि लोमड़ियाओं भी शर्माने लगी हैं। विज्ञान ने दुनिया को तेज और सुगम बनाया है, लेकिन शांति आज भी जंगल की गोद में ही मिलती है। धोखा पहली बार मिले तो चेतावनी है, दूसरी बार मिले तो सीख है, लेकिन तीसरी बार मिलना तुम्हारी चूक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से यह मत कहो कि तुम समझते नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी समझ का बंदी है। अपनी दवा खुद बनो, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे दर्द को भी तमाशा बना सकती है। थोड़ा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन देता है, गलती का भय दिशा देता है और दुख का भय नीति देता है। अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो जान लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी रूह का हिस्सा है। इश्क दिल का खेल नहीं, यह रूह की यात्रा है। इसमें सिर्फ जुबान नहीं, साया भी थक जाता है। नेक इंसान बनने की कोशिश वैसे ही करो जैसे सुंदर दिखने के लिए करते हो। याददाश्त का कमजोर होना उतनी बुरी बात नहीं। सबसे ज्यादा बेचैन वो रहते हैं जिन्हें सब याद रहता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो आज हंसा रहे हैं कल खुद आंसू बहाते हैं। आईना रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और चेहरा मुस्कुराता हुआ, दर्द को छुपाता हुआ। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ न कहा, एक साथी बनाया तो उंगलियां उठने लगी। रिश्ते जिंदगी के साथ नहीं चलते, जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जिसका भी साथ दो, खुलकर दो। आलोचना मिलेगी मगर गद्दारी का इल्जाम कभी नहीं। हर लकड़ी सहारा नहीं बनती, कुछ कुल्हाड़ी भी बन जाती है। जिन्हें अपनी ही गलती नजर नहीं आती उनसे दूरी ही भली। खामोशी से अपने खिलाफ बातें सुनो, वक्त तुम्हारा सबसे बेहतरीन जवाब बनेगा। गिरगिट रंग बदलता है माहौल देखकर, इंसान बदलता है मौका देखकर। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भूख के साथ भोजन है और धन के साथ धर्म। कोई तुम्हें पल भर में जीत सकता है और कोई सालों साथ रहकर भी अजनबी रह जाता है। मौत की गारंटी है और जिंदगी एक बिना गारंटी की सवारी, जिसमें हर मोड़ पर हम कुछ खोते हैं, कुछ छोड़ते हैं और फिर भी जीने का बहाना ढूंढते हैं। पैसा हर दाग साफ कर सकता है, मगर आत्मा पर लगे दाग को सिर्फ पश्चाताप ही धो सकता है। रिश्ते हीरे जैसे हों, छोटे दिखें पर अनमोल हों, टिकाऊ हों और चुभे नहीं। शब्द और सोच के बीच की दूरी अक्सर दिलों के रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि कभी हम कह नहीं पाते और कभी सामने वाला सुन नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा लगे वो आत्मा में समा लो, जो बुरा लगे उसे समय से पहले ही विदा कर दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। पुण्य वही कमाई है जो मृत्यु के बाद भी साथ चलती है, बाकी सब यहीं का यहीं रह जाता है। जिंदगी की शुरुआत खाली हाथ होती है और अंत उससे भी ज्यादा खाली। बीच में बस लड़ाई है हर उस चीज के लिए जो स्थायी कभी थी ही नहीं। जो बांटोगे वही लौटेगा, मोहब्बत भी, नफरत भी, अपमान भी, सम्मान भी। सम्मान उम्र से नहीं व्यवहार से मिलता है और व्यवहार का मूल्य शब्दों से नहीं समय से पता चलता है। जरूरत से ज्यादा विश्वास करना पानी में नाव बनाकर समंदर पार करने जैसा है, डूबने की पूरी गारंटी। हर सुबह एक दुआ होनी चाहिए कि ईश्वर चेहरे पर मुस्कान और आत्मा में सच्चाई बनाए रखे। जिनकी सोच छोटी होती है वो तुम्हारे सपनों की ऊंचाई से डरते हैं और तुम्हें भी डराने की कोशिश करते हैं।
महान व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम भी वही बन सकते हो जो अभी दूर दिखता है। अभिमान मत करना, मिट्टी की औकात भूल मत जाना, क्योंकि ईश्वर हर दिन तुझे उसी से जोड़ने की योजना बनाता है जिससे तू दूर भागता है। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो झुके बिना चलता है वह चल नहीं पाता। पैसे न हो तो रिश्ते गिने जाते हैं और कभी कभी तो बस यादों में रखे जाते हैं, डायरी में नहीं। अगर आपकी वजह से किसी की आंखें भर जाती हैं तो यह तय मानिए कि यह आंसू देर सबेर आपकी आत्मा को भी भिगो देंगे। बहस करने वालों से मत डरिए। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। आखिर में जब कुछ नहीं बचता तब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत के लिए तो लाखों कारण हैं, पर किसी को बिना वजह गले लगाना ही इंसानियत की असली परीक्षा है। आपने जो छीन लिया उसका हिसाब यहां नहीं तो ऊपर जरूर मिलेगा। जब सुकून बिकने लगे तब समझ लीजिए मोहब्बत अब सस्ती नहीं रही। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया है। अगर किसी के होने की आदत डाल लो तो उसके न होने पर खुद से भी नफरत होने लगती है। कभी उस धन्यवाद का मतलब समझा है जो भीतर से निकलता है, जो बिना शब्दों के कहा जाता है, जो सिर्फ भावना से महसूस किया जाता है। जब रिश्ते बोझ बन जाए तब आभार ही होता है जो बीते समय को गरिमा देता है। जिसने मौन के पीछे की सिसकियां नहीं सुनी वो हर धोखा एक शगुन समझकर जीता है। जो चला गया उसने सिर्फ साथ नहीं छोड़ा, उसने वो सारी आवाजें भी साथ ले ली जो कभी हमें जिंदा रखती थी। धन्यवाद की शक्ति वही समझता है जिसने कुछ खोकर जीना सीखा हो। बाकी तो शिकायतों के सौदागर हैं, हर दर्द का हिसाब मांगते हैं। जिसे हमने बहुत हल्के में लिया वही एक दिन सबसे भारी लगने लगता है। पता नहीं क्यों हम तब जागते हैं जब साथ छूट चुका होता है। जिंदगी में जब भी दुख आता है लोग कहते हैं बुरा वक्त है, पर मुझे लगता है कि दुख वो शिक्षक है जो बिना पढ़ाए सिखा देता है कि अपनों में कौन अपना है और कौन अपना होने का अभिनय कर रहा था। वो जो कहता था मैं माँ के पास नहीं, माँ मेरे पास रहती है, उसने मुझे सिखाया कि प्रेम जताया नहीं जाता, जिया जाता है। जिसने तजुर्बा कमाया है वो खामोश होता है और जो खाली है वो बकवास करता है। शब्द चाकू की तरह होते हैं, बिना खून बहाए इंसान को मार डालते हैं। बचपन में जो लाल बिंदी वाली बंदूक से दिवाली मनाते थे, आज वही बिंदी रोज फूटती है माथे पर। कभी माँ की चिंता में, कभी पिताजी की चुप्पी में। वादे नहीं निभाए जाते, निभाई जाती है भावना। और वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है जिसमें एहसान नहीं, सिर्फ एहसास होता है। कभी 4 दिन खुद को दूर रखकर देखो, दुनिया का प्यार, तुम्हारी अहमियत सब ताश का महल साबित होगा। जिस दिन समझ आ गया कि हम जरूरी नहीं, उस दिन खुद से मिलना शुरू होता है। जिंदगी का निजाम बड़ा अजीब है। वो मुकाम जिसे पाने के लिए जीते हैं वो लौटकर कभी नहीं आता, और जो मिला है उसे हम कभी महसूस नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद की गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तब रिश्ते नहीं, फैसले टूटते हैं। जिसे आप अपना समझते हैं वो अक्सर आपका नाम तब भूलता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। जिंदगी में हर चीज की उम्र होती है। पेड़ सूखे तो परिंदे ठिकाना बदलते हैं, और हम सोचते हैं लोग क्यों बदलते हैं। आभार की आदत डालिए, क्योंकि शिकायतें आपको थकाती हैं, पर आभार आपकी आत्मा को सजाता है। जो लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं होते, वो बस आंखों से लिखा करते हैं और दुनिया उसे कभी नहीं पढ़ पाती। उस रिश्ते से दूर हो जाइए जहां विश्वास की जगह जासूसी हो और प्रेम की जगह शक। जिसे आपके दर्द का मूल्य नहीं, उसे अपनी कहानी मत सुनाइए। अगर खुद से बहस कर ली तो सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, पर दूसरों से बहस करने पर सिर्फ सवाल बढ़ते हैं। जिन्हें आपके दुख से फर्क नहीं पड़ता उन्हें आपकी हंसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर आभार एक प्रकाश है जो आपके भीतर के अंधेरे को खा जाता है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब एहसास खो जाए अपने भी अजनबी लगने लगते हैं।
जिसे निभाना होता है वो बिना वजह भी निभा जाता है, और जिसे छोड़ना होता है वो बिना वजह भी छोड़ जाता है। किसी की नजर में बुरा हूं, किसी की नजर में अच्छा, पर असलियत यही है कि मैं सबकी नजर में सिर्फ उतना ही हूं जितनी उन्हें जरूरत है। बचपन में घड़ी किसी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। अब घड़ी सबके पास है मगर समय किसी के पास नहीं। दुनिया दोस्ती से नहीं चलती, ना ही प्यार से। जब आजमाया तो जाना कि दुनिया तो मतलब से चलती है। माँ आंखें बंद करके प्यार करती है, पत्नी आंखें दिखाकर, और पिता वो होता है जो कभी जताए नहीं पर जीवन भर निभाए। पैसा प्यार के लिए नहीं होता, उपयोग के लिए होता है, मगर लोग पैसे से प्यार करते हैं और इंसानों का उपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सलाह देने से पहले एक दिन मेरी जिंदगी जी ले तो शायद फिर सवाल पूछना छोड़ दे। जिंदगी के मौसम में पतझड़ भी आता है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जो मेरी नजर से उतर गया उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर चाहे किधर भी चला जाए। शुक्रगुजार रहो उस हालात का भी जो मुस्कान नहीं देता, क्योंकि वो मुस्कान की अहमियत सिखाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के काम में व्यस्त है। परेशान वो है जो दूसरों की खुशी से दुखी है। जलेबी जैसी उलझी हुई है जिंदगी, तो क्यों ना इसे चाशनी में डुबोकर जी लिया जाए। किसी की वेदना को समझ लेना सारे वेदों को पढ़ लेने जैसा है। जिंदगी से समझौता मत कर, जीना है तो अपने शौक से जी। जो आपको भीड़ में भी पुकारे साथ उसी का निभाइए। बाकी तो रास्ते हैं, हमसफर नहीं। मुस्कुराहट की ताकत इतनी है कि हारने वाला भी जीत जाता है और जीतने वाला अपनी जीत भूल जाता है। जिस रिश्ते में निंदा हो, शक हो और संवाद नहीं, वहां मौन सबसे बड़ी विदाई है। अपनी फितरत इतनी साफ रखो कि अगर कोई बदले तो तुम उसमें शामिल ना हो। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें उन्हें निंदा ही करनी है। जिनके पास जरूरत होती है बस वही अहमियत देते हैं, बाकी तो आपके ना होने से भी परेशान नहीं होते। स्वाभिमान यह नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, स्वाभिमान यह कहता है कि जो आपकी कद्र न कर सके उसके साथ मत खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ उसी से लेना जो दिल से दे, आंसू उसी के सामने बहाना जो उसकी कीमत समझ सके। मुस्कुराते रहो क्योंकि लोग आपके आंसुओं से नहीं, आपकी हार से मजा लेते हैं। जिस हाल में वाहे गुरु रखे, बस उसी में शुक्र मनाना ही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश